सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल, शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार से अपने आप को जानो कि मैं चैतन्य वस्तु शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप हूँ। मेरे आत्म वस्तु में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरी वह चैतन्य वस्तु ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। चिंतामणि समये
चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 781वें नंबर का बोल है। बहुत सुंदर बोल है, पढ़ता हूँ। ध्रुव, ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने का काल तो पर्याय करती है, उस पर से भी लक्ष्य उठा ले, सर्वत्र से लक्ष्य उठा ले। उसमें व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प भी आ गए तथा जो भीतर जाने का कार्य करती है वह एक समय की पर्याय भी आ गई। उन सब से लक्ष्य उठाकर ध्रुव ज्ञायक को पकड़, अध्रुव से यानी पलटती पर्याय से ध्रुव को पकड़, अनित्य से नित्य को पकड़, नित्य से नित्य पकड़ में नहीं आता। उसकी जो अनित्य पर्याय है उसे ऐसी धीर गंभीर बना कि जिससे द्रव्य स्वभाव को पकड़ सके। वस्तु स्वरूप पर दृष्टि ले जा, उसके बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। भाई मार्ग तो ऐसा है, इसके सिवाय लाखों व्रत तप करे, भक्ति करे, पूजा करे, यात्रा करे, करोड़ों अरबों लगाकर बड़े बड़े मंदिर बनवाए, तथापि उनके द्वारा कहीं आत्मा पकड़ में नहीं आता। यदि धन से धर्म होता हो तो बेचारे निर्धनों को रोना पड़ेगा, उन्हें कभी धर्म नहीं होगा। बाह्य क्रियाकांड या धन के अधीन धर्म नहीं है। भीतर पाताल में द्रव्य स्वभाव में भगवान विराज रहा है, उसी पकड़ तो सम्यक दर्शन धर्म का प्रथम सोपान प्राप्त होगा। देखिएगा, बड़ी सुंदर चर्चा हमारे महान ग्रंथों में भरी पड़ी हुई है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है, दुख का अभाव करना है, तो हमें सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। क्योंकि अनंत काल हो गया है, हमने वास्तव में अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना ही नहीं है। इसीलिए हमारा निरंतर जन्म मरण 4 गति 84 लाख योनियों में हो रहा है। अगर इससे हमें आपको छुट्टी प्राप्त करना हो तो भाई साहब, जो अरिहंत परमात्मा ने जो धर्म की व्याख्या की है उसे हमें समझना पड़ेगा। समझ में आया? इसके बिना हमारे आत्मा का कभी भी भाई साहब जन्म मरण का अभाव नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर चर्चा है, थोड़ी सूक्ष्म चर्चा है, द्रव्य पर्याय की चर्चा है, प्योर अध्यात्म की चर्चा है। समझ में आया? मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने का कार्य तो पर्याय करती है। समझ में आया? अंदर जो अपनी जो पर्याय है
ऐसा द्रव पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है और द्रव पर्याय के बिना नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने भी भाई साहब तत्वार सूत्र जी में कहा है कि जो वस्तु होती है वह उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत होती है। जगत आकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। आकाश द्रव भाई साहब अरूपी है, वो लोकाकाश और लोकाकाश में व्याप्त है। और काल द्रव जो है लोक प्रमाण असंख्या, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उन पर एक एक कालाणु द्रव विद्यमान है। समझ में आया? ये व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। समझ, इस विश्व की व्यवस्था को समझे बिना हमारा 3 काल में कल्याण नहीं हो सकता है। कितनी भी भगवान की भक्ति करो, कितनी भी भगवान की पूजा करो, कितना भी दान दे दो भाई साहब, लेकिन हमारी आत्मा की पर्याय में धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। धर्म का मार्ग कुछ अलग है, दुनिया से हटकर है। तो कहते हैं जो वस्तु होती है वह द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। पर्याय है वो पर्याय वाला पोर्शन वर्णन करता है, और द्रव्य जिस पर्याय जिसकी है वो द्रव्य जो वस्तु है वो तीनों काल स्थायी ध्रुव तत्व है, वह कभी वर्णन करता ही नहीं है। ऐसी भाई साहब उत्पाद व ध्रुववादी वस्तु है। ये ज्ञान हमारे लिए वर्तमान में सुख को लाने वाला है। समझ में आया भाई साहब? आप जब तक भाई साहब इस चर्चा में आप नहीं जुड़ेंगे तो आपकी पर्याय में कभी भी निराकुलता की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ हमें ज्ञानी समझाते हैं कि ध्रुव ज्ञायक स्वभाव तीनों काल, जो निगूढ़ में सो ही मद में सो ही मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाम भेद गिनई संसार है। वैसा ध्रुव तत्व है। आप निगूढ़ में भी रहा हमारा आत्मा, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संगी असंगी पर्याय में रहा क्या वैसा, लेकिन कैसा रहा कि अनंत शक्तियों स्वरूप ज्ञानेश्वर रहा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला रहा है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा में हैं उतनी की उतनी शक्तियां हमारे पास में सदा काल विद्यमान थी, पर हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए हम उसका लाभ नहीं ले पाए और भाई साहब गैरमुखी होकर धर्म को मान लिया। समझ गए आप? अब आपको हमको मौका मिला है, अपनी वस्तु स्वरूप का समझने का मौका मिला है। और यहाँ भी अगर आपकी पर्याय में जागृति नहीं आएगी तो समझ लेना चाहिए कि त्रियंच गति में जाने के लिए आप तैयार खड़े हुए हो, अपने आत्मा को त्रियंच गति में ले जाओ। और यहाँ अगर आपने सच्चा ज्ञान कर लिया तो भाई साहब वर्तमान में ही आपका आत्मा भाई साहब पर्याय में ही आनंदित हो जाएगा। आत्म वस्तु तो तीनों काल आनंद स्वरूप है। जैसे शक्कर को मीठा नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही चैतन्य वस्तु तो भाई साहब ज्ञानानंद मूर्ति है। तो कहते हैं ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने का कार्य तो पर्याय करती है। कौन करता है? वर्तमान पर्याय। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता ना। आप देख लीजिए कौन सा पदार्थ जो है पर्याय के बिना होता हो। ऐसी जगत में कोई वस्तु है क्या अजय भाई? बताओ कोई वस्तु हो तो बताइए आप। ज्ञानी तो कहते हैं हम एक नहीं हम अनंत बता देंगे आपको। तुम एक ही बता दीजिए कि पर्याय के बिना द्रव्य होता हो भाई साहब। हैं? निर्णय नहीं है इसीलिए कायम परेशानी पर्याय में हो रही है। जिनका निर्णय है भाई साहब वे तो भाई साहब निशंक होकर कायम श्लोक में विचरण करते हैं। जिन्हें कायम में भाई साहब संशयात्मक स्थिति वाला तो ऐसी ठोकरें खाएगा जो घटना करेगा। आप निर्णय कीजिएगा।
कि पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव्य होता ही नहीं है, चाहे वो चेतन हो अथवा अचेतन हो। आपका ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो है भाई साहब, एक मोबाइल है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अब इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले आप ये मोबाइल लेके आए थे, उस समय मोबाइल नया था कि नहीं था? अभी वर्तमान में ये जरा भाई साहब जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिख रहा है, गंदा दिख रहा है? तो ये पर्याय बदली कि नहीं बदली? पहले नई थी, आज पुरानी है, पर मोबाइल रूप से विद्यमान है कि नहीं, ये बताओ पहले। तो हो गया ना उत्पाद में ध्रुव उत्तम सत। ऐसे ही अपना चेत निधर भगवान आत्मा है, हर समय सिद्धि की सामर्थ्य वाला उपस्थित रहता है, और उसमें परिवर्तन भी पर्याय में हो रहा है। पर द्रव्य तो टंकोत्कीर्ण की भांत अनंत शक्तियों में है। तो कहते हैं कि वो पर्याय है ना, वो द्रव्य का आश्रय लेती है। क्या कौन लेता है? दो हो गए ना भाई साहब, एक पर्याय होगी और एक द्रव्य हो गया। ये बात आपको स्वीकार है कि नहीं अंदर से? यह बात आपको अंदर से स्वीकृत है या नहीं है भाई साहब? अजय भैया, अजय भाई हैं स्वाध्याय में? आवाज आ रही हो तो आप बोलिए भाई साहब। अजय भाई नहीं है क्या पापा आपके? तो बताओ ना, आ रहे हैं तो नहीं है ना? सुनना है डॉक्टर साहब की थोड़ा फादर का स्वास्थ्य कमजोर है, उसमें ना हुए। समझ आया भाई? ये बात हमें स्वीकार है कि नहीं? अंदर से होना चाहिए, बाहर से नहीं होना चाहिए, देखा देखी नहीं होना चाहिए। अंदर से आपका एक एक रजकण बोलता हुआ हो कि भाई साहब पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ऐसी अंदर से जिसको स्वीकृति होती है, उसकी पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य की हुआ करती है। मुझे से पता ही नहीं है भाई साहब, ठीक है हैं? अरे यहाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं चलता संशयात्मक स्थिति मोक्ष मार्ग में। समझ में आया? ये तो संसार का काम है। संशय आत्मक स्थिति में गाड़ी को चलाना यानी दुर्घटना होना, और निर्विकल्प होकर भाई साहब गाड़ी को चलाना, बिल्कुल किसी प्रकार की शंका नहीं होना है। तत्व के बारे में तो एटलीस्ट शंका होगी, तो भाई साहब आप मोक्ष के दरवाजे आपके लिए बंद पड़े हुए हैं। समझ में आया? तो कहते हैं ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने का कार्य तो पर्याय करती है। समझ में आया भाई साहब? कौन करता है? पर्याय करती है। बराबर? पर्याय यानी परिणमन करने वाली पर्याय, और पर्याय जिसकी है वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। समझ गया? तो आश्रय कौन कर रहा है? पर्याय करती है। किसका आश्रय करती है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का करती है। समझ में आया भाई साहब? तो उसकी दृष्टि बहिर्मुख होगी कि अंतर्मुख होगी? है भैया? उसकी दृष्टि अंतर्मुख होगी जब वह पर्याय का आश्रय, द्रव्य पर्याय का आश्रय लिए हुए है, तब उसकी दृष्टि बहिर्मुख होगी कि अंतर्मुख होगी? प्रभु ये तो बताओ। कहते हैं ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने का कार्य तो पर्याय करती है। उस पर्याय से भी लक्ष्य उठा ले। कहां से उठा ले भाई साहब? सब बातें ये भाई साहब अमूर्तिक हैं। द्रव्य अमूर्तिक, आत्म वस्तु अमूर्तिक, उसके गुण अमूर्तिक, और पर्याय भी अमूर्तिक है। समझ में आया? तो कहते हैं उस पर्याय से भी तू अपना दृष्टि को हटा ले, लक्ष्य को हटा ले। हैं? ओहो गजब करते हो प्रभु। जिनका अभ्यास होता है भाई साहब, आत्मा उछल जाता है। समझ में आया भाई साहब?
हमें अत्यंत परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। अभी तो हमारे ज्ञान में निरंतर भाई साहब मूर्ति पदार्थी बस रहे हैं, उनकी पकड़ इतनी बनी हुई है भाई साहब। तो पर्याय पर पदार्थों से लक्ष्य नहीं हट रहा है, तो ये अमूर्ति पर्याय से तुम कैसे लक्ष्य हटाओगे भाई, हैं? या ज्ञानी हमें समझाते हैं कि जो पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय लिए हुए है, तो भाई साहब तुम पर्याय से भी अपना लक्ष्य, अपनी दृष्टि को हटा लीजिए, हैं? वहां द्रव्य और पर्याय की ऐसे दो भेद ना करिए। तुम तो अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से अनुभव करिए। क्या भाई साहब? तो पर्याय का लक्ष्य हट गया और द्रव्य स्वभाव जो भाई साहब पकड़ में आ गया। क्या आ गया? पर्याय की पकड़ में जहाँ द्रव्य आ जाता है, वहां द्रव्य और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं, समझ में। और जब तक हमारी दृष्टि भाई साहब, ये भाई साहब में तो पर्याय है, ये पर्याय है, ये तो पर्याय है, ये तो पर्याय है, तो लक्ष्य कहाँ कर रहे हो? अभी तुम्हारी दृष्टि पर्याय पर पड़ी हुई है। अरे भाई साहब मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ तो भी हमारे परिणामों में ऐसा क्यों होता है? तो दृष्टि तुम्हारी कहाँ पर है? पर्याय पर है कि द्रव्य पर है? ये तो जवाब देना पड़ेगा भगवान को। समझ में आया भाई साहब? आप स्वयं के गुरु बनिए। आप स्वयं अपने आप को पहचानने का प्रयत्न कीजिएगा कि हमारी पर्याय उस समय क्या कर रही है। पर्याय का लक्ष्य कर रही है कि पर्याय उस समय द्रव्य के लक्ष्य में, द्रव्य में मग्न हो चुकी है। सामने समंदर हो और हाथ में बर्तन में पानी हो, है भाई साहब, लेकिन वह पानी जब समंदर में डाल दिया जाता है तब वह पानी बर्तन का नहीं कहलाता है, वो समुंदर बन जाता है। आगे वह समय बहुत सुंदर चर्चाएं भाई साहब, अपने आत्म कल्याण की चर्चाएं हैं ये। कहते हैं ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने का कार्य तो पर्याय करती है, उस पर्याय से भी लक्ष्य उठा ले। लक्ष्य उठा ले यानी पर्याय की तरफ भी तू देखना बंद कर दिया। क्या करना भाई साहब? हैं? द्रव्य पर्याय का पहले सच्चा ज्ञान कर लेना, प्रमाण ज्ञान कर लेना, और फिर भाई साहब हैं तो पर्याय के ऊपर से हटा के मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ में आया भाई साहब? ऐसा अनुभवन होने लग जाता है भाई जब पर्याय से लक्ष्य हटा। अरे पर्याय से जिसका लक्ष्य हट गया है वह पर द्रव्यों से तो लक्ष्य हट ही गया। क्या कहा? जिसका पर्याय से लक्ष्य हट गया है उसका भाई साहब पर द्रव्य से लक्ष्य तो हट ही गया है, उसे हटाने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। कहते हैं ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेने का कार्य तो पर्याय करती है, उस पर्याय से भी लक्ष्य उठा ले, सर्वत्र से लक्ष्य उठा ले। क्या बुझा? अरे सब जगह से उठ गया। जिसने पर्याय से अपना लक्ष्य हटा लिया, पर्याय आश्रय करने वाली है, समझ गए आप? पर किसका करती है? अखंड ज्ञान ज्योति का करती है। जब अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप पर्याय की पकड़ में आ जाता है तो उसका पर्याय से भी लक्ष्य हट गया और सब जगह से उसका लक्ष्य हट गया। क्या भाई साहब? ऐसी बातें हैं भाई साहब अपने आत्मा में। ऐसी चर्चा भरी पड़ी हुई है, जिन्हें देव परमात्मा का मार्ग है। कहते हैं सर्वत्र से लक्ष्य उठा ले। अभी तो मरा जा रहा है, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, उसी में जाके पैदा हो जाएगा तू। समझ में आया? मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी, अनंत शक्तियों के भंडार वाला। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं पर मालूम
ज्ञानी की श्रद्धा में, ज्ञानी के ज्ञान में भाई साहब ऐसा तत्व चलता रहता है। कहते हैं सर्वत्र से लक्ष्य उठा ले, उसमें व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प भी आ गए कि नहीं आ गए भाई साहब। जब पर्याय से ही लक्ष्य उठ गया है तो ये आपके शुभाशुभ परिणाम जो है, शुभ भाव जो परिणाम है, उसमें भगवान की पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो भी शुभ परिणाम है, उनसे तो लक्ष्य उठ ही गया। अरे जब पर्याय मात्र से लक्ष्य उठ गया है भाई साहब, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप समझ में आया। तो कहते हैं कि व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प भी आ गए उसमें। किसमें? हाथी के पैर में सबके पैर समा जाती है ना, ऐसे ही पर्याय से जिसने अपनी दृष्टि को उठा लिया है भाई साहब, उसमें जो है सबसे निर्विकारी पर्याय से भी जिसने लक्ष्य उठा लिया है, प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं तो एक गायक भाव। क्या भाई साहब? तो ये विकल्पात्मक जो है शुभ भाव है, उनसे भी उसकी मुक्ति हो जाती है। समझ में आया? ऐसा काम हो जाता है। अब आगे देखेंगे आप। तथा जो भीतर जाने का कार्य करती है वह एक समय की पर्याय भी आ गई। क्या कहा? जो भीतर जाने का कार्य करती है। कहाँ जाती है पर्याय? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है। समझ गए? तो कहती हैं जो भीतर जाने का कार्य करती है वह एक समय की पर्याय भी आ गई उसमें। क्या आ गई? जिसने पर्याय से लक्ष्य हटाया उसमें भाई साहब एक समय की पर्याय से भी वो भी उसमें आ गई। आगे में आ गई। अब देखना, उन सबसे लक्ष्य उठाकर ध्रुव गायक को पकड़ा। क्या किया? जो पर्याय ध्रुव गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय से भी धर्मी ने भाई साहब अपना लक्ष्य उठा लिया है, तो उसमें तो उन सब से लक्ष्य उठाकर ध्रुव गायक को पकड़ा। क्या पकड़ में आया उसमें? मैं ध्रुव हूँ, गायक हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप। क्या पकड़ में आया? पर्याय ने किसको पकड़ा? पर्याय की अब पकड़ किसके ऊपर है? अपने चैतन्य स्वरूप के ऊपर है। समझ नहीं आप? जिसने अखंड ज्ञान ज्योति को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? पर्याय को समझ में आ गया भाई साहब, सारभूत तत्व तो भाई साहब अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, तो वह उसकी पकड़ में आ जाता है। बस वह पकड़ में आ गया, पर्याय की पकड़ में ध्रुव जहाँ पकड़ में आ जाता है, वहीं से भाई साहब मोक्ष मार्ग के दरवाजे आपकी खुल जाएंगे। क्या? ये तो आपको समझना पड़ेगा, आप देखिएगा। ऐसा नहीं कि भाई हमको तो पता ही नहीं समय दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बैकी बैकी बातें ना करना। समझ में आया? हाँ, पर्याय स्वयं समझ जाती है कि अब मेरी पकड़ में मेरा गायक प्रभु परमात्मा आ गया है। समझ में आया भाई साहब? स्वयं पर्याय में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा आपको। जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर होती है ना, उनका पर्याय में प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, वहां से मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुल जाता है। जब तक पर्याय की पकड़ में उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं आता है, तब तक मोक्ष के दरवाजे बंद पड़ेंगे। समझ में? अनादिकाल से ऐसी बंद है। पर्याय में पकड़ शरीर की है, पर्याय में पकड़ शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ की है, पर्याय में पकड़ पर्याय की है। जब पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की हो जाती है, जो तीनों काल विद्वान वस्तु है, तब समझना चाहिए भाई साहब अब मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पर्याय स्वयं ही समझ जाती है। तुम्हें में आया भाई साहब? देखो आप, उन सब से लक्ष्य उठाकर ध्रुव गायक को पकड़ा। समझ में आया? अध्रुव से यानी पलटती पर्याय से, अध्रुव यानी पलटती हुई पर्याय।
ध्रुव को पकड़ा है, पलटती हुई पर्याय से ध्रुव को पकड़ा। किसको पकड़ा? तीनों काल एक रूप रहने वाला। अंदर है ना भाई साहब वस्तु है, अब अंदर झांकोगे तो समझ में आएगी ना। अब झांकोगे ही नहीं भाई साहब, बारे बार सब कुछ माने बैठे हो आप। समझ में आया? जब ज्ञानी कहते सब कुछ तुम्हारे अंदर में ही पड़ा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धर्म उनकी एक नहीं सुनते हैं और धर्म हो जाएगा। कहां से तेरे को धर्म हो जाएगा भाई? हरिहर परमात्मा की जो बात मानते हैं वो अनुसरण करते हैं, उनके जीवन में भाई साहब रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है। जो अरिहंत परमात्मा की बात सुनते नहीं है, ना मानते हैं, वे भाई साहब ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे जैसे अज्ञान दशा में हमने लगाए हैं। भाई साहब कहते हैं अध्रुव से पलटती पर्याय, कहते हैं अध्रुव से पलटती पर्याय से ध्रुव को पकड़। किसको पकड़? किसको पकड़ने की बात कर रहे? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पकड़ो, जो कि अनंत शक्तियों की भंडार वाला है। समझ आया? उसको पकड़। अनित्य से नित्य को पकड़। नित्य से नित्य पकड़ में नहीं आता है। पकड़ने वाला तो पर्याय है, अनित्य है पर्याय, वो पकड़ती है। नित्य से नित्य नहीं पकड़ा जाता है। पकड़ने वाली कौन है? पर्याय है। किसको पकड़ती है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़ती है। नित्य से नित्य पकड़ में नहीं आता। उसकी जो अनित्य पर्याय है, नित्य की जो अनित्य पर्याय, वस्तु नित्य नित्यात्मक है ना भाई साहब, सामान्य विशेषात्मक है ना। होती है ना वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। समझ में आया? तो विशेष जो पर्याय है वह सामान्य को पकड़ती है। समझ में आया? अनित्य से नित्य को पकड़, नित्य से नित्य पकड़ में नहीं आता। उसकी जो यानी नित्य की जो अनित्य पर्याय है उसे ऐसी धीर गंभीर बना, बहुत सुंदर शब्द है बना शब्द है। बना शब्द बहुत सुंदर है। आपको लगता है कि नहीं लगता है? मुझे तो लगता है। क्या भाई साहब? बना, बनाने का मतलब इसमें पुरुषार्थ है। ऐसी भी लाठियां नहीं खुलेंगी तुम्हारी। मन में आया भाई साहब? बना शब्द पुरुषार्थ को बताता है। तू अपनी पर्याय को इतना अच्छा बना। क्या भाई साहब? कहते हैं अनित्य से ऐसी धीर गंभीर बना। इसको उसकी जो अनित्य पर्याय है उसे किसे बनाया? किससे बनाया? उसकी जो अनित्य पर्याय है उसे ऐसी धीर गंभीर बना कि जिससे द्रव स्वभाव पकड़ सके। क्या भाई साहब? समझ में आ गई भाई साहब? अब ये तो काम आपको करना पड़ेगा। जो वर्तमान में शुद्ध ज्ञान है उसको भाई साहब सम्यकता प्रदान करिए। क्या करना है? और हम क्या कर रहे हैं? हम तो छह उपसम ज्ञान बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते। उस पर्याय में भाई साहब में उस पर्याय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जो पर्याय भाई साहब, जिस पर्याय में भाई साहब अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा, समझ लिया? अंतरोन्मुखी जब होगी, जब आपको विश्व व्यवस्था का पक्का ज्ञान हो, तब वह पर्याय वहां से फ्री होगी और अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चली जाएगी। समझ लिया? वो आपको तैयार करना पड़ेगा। कैसे होगी? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग पापो लीजिए। ये कहा भगवान ने। तो कैसे बनाए? क्या अभ्यास से नहीं जीवन में? अभ्यास से कौन सी चीज नहीं होती है सरल भाई साहब? आप मुझे बताइए। जीवन में अगर आप अभ्यास करते हो तो आपके लिए वो चीज भाई साहब प्रारंभ में कठिन होती होगी, लेकिन
अभ्यास से तो बाद में सरल हो जाती है ना। हमारी माता बहनें पहले गोल गोल रोटियां नहीं बना पाती थी, लेकिन आज बोलते हुए बात करते हुए भाई साहब गोल गोल रोटियां बन जाती हैं उनकी। तो कैसे? अभ्यास के द्वारा। समझ नहीं आते हैं दिन भर कथित तत्व अभ्यास करिए, बस यही आत्मा के लिए करने योग्य है। तो कहते हैं ऐसे करना। कैसे करना? कहते हैं उसकी जो अनित्य पर्याय है उसे ऐसी धीर गंभीर बना है कि जिससे द्रव्य स्वभाव को पकड़ सके। क्या भाई साहब? एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न कर लो भाई साहब, बिना धीर गंभीर हुए बिना, अरे वो तो हो ही जाता है। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना होता है उनकी पर्याय भाई साहब धीर गंभीर ही होती है। क्या उनकी पर्याय में उथलापन नहीं होता है? समझ नहीं आ? वह पर्याय का समय धीर गंभीर होती हुई है भाई साहब, वो एक नई पर्याय, ज्ञान की नई पर्याय। समझ नहीं आप? वो जो है जो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पकड़ने वाला, यानी इंद्रिय ज्ञान से वह आत्मा पकड़ में नहीं आता है। किससे आता है? अतीन्द्रिय ज्ञान में पर्याय को आपको स्वयं तैयार करना पड़ेगा भाई साहब। इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम पुरुषार्थ है, बनाने का नाम पुरुषार्थ है। क्या भाई साहब? अब अटपटी लगेगी आपको ये बात है? क्या कहा? अब ये पुरुषार्थ हम कभी करते नहीं। ये पुरुषार्थ जिस दिन से आपकी पर्याय में चालू हो जाएगा भाई साहब, आप समझिए आपकी पर्याय भाई साहब आनंदित रहेगी। ऐसी बात है कोई? तो कहते हैं उसकी जो अनित्य पर्याय है यानी द्रव्य की, है समझ गए? द्रव्य की जो उसकी जो अनित्य पर्याय है उसे ऐसी धीर गंभीर बना कि जिससे द्रव्य स्वभाव को पकड़ सके। कैसी बनाना है? अब आप ये पर्याय अपनी पर्याय से कब नहीं बना सकते हो? आप बताइए भाई साहब। हैं आप भोजन बनाते समय भी अपनी पर्याय को भाई साहब धीर गंभीर बना सकते हो। समझ में आ गई भाई साहब? बिजनेस कर रहे हो वहां भी बैठे बैठे अपनी पर्याय को धीर गंभीर कर सकते हो। हैं उसमें कोई आड़े बाड़े आता नहीं है। आपके चिंतन की भाई साहब मुख्यता विशेष चाहिए, और चिंतन की विशेषता जब होती है जब अंदर में लगन लगे कि भाई साहब इस पर्याय में तो मुझे अपना काम करना है। तो आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपनी पर्याय को भाई साहब ऐसी निर्मल तैयार कर लोगे आप। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं उसकी यानी द्रव्य की जो अनित्य पर्याय है उसे ऐसी धीर गंभीर बना कि जिससे द्रव्य स्वभाव को पकड़ सके। अपना प्रयोजन क्या है? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना भाई साहब, पकड़ सके। वस्तु स्वरूप पर दृष्टि ले जा। कहाँ ले जा? अपना त्रिकालिक ध्रुव। कैसे जाएगी भाई साहब? आप भी लगाइए थोड़ा बात। पैसा कमाने में कैसे तिकड़म लगाते हो आप? दूसरे को बेवकूफ बनाने में क्या तिकड़म लगाते हो? यहाँ भी तो दर्शन ज्ञान चारित्र का तिकड़म लगाओ ना। है क्या कहा? कहते हैं उसकी जो अनित्य पर्याय है उसे ऐसी धीर गंभीर बना कि जिससे द्रव्य स्वभाव को पकड़ सके। वस्तु स्वरूप पर दृष्टि ले जा, उसके बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब तक पर्याय की पकड़ में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा नहीं आता है तब तक जिंदगी में कभी भी आपके मोक्ष के दरवाजे खुलेंगे नहीं। अगर आपको अपनी पर्याय में मोक्ष के दरवाजे खोलना है तो जो अरिहंत परमात्मा ने बताया है कि अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ ले जा, है भाई साहब। उसे ऐसी कहते हैं उसके बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा भाई। मार्ग तो ऐसा है, इसके सिवाय इसके अलावा मार्ग तो ये है सम्यक दर्शन नहीं होगा भाई साहब, सम्यक ज्ञान पर्याय में नहीं होगा। तो भाई साहब चाहे कितने भाई साहब आप जो है इसके सिवाय लाखों व्रत तप करे, भक्ति करे, भगवान की पूजा करे, यात्रा करे, करोड़ों अरबों लगाकर बड़े बड़े मंदिर बनवाए,
तथापि उसके द्वारा कहीं आत्मा पकड़ में नहीं आता है। हम तो उसको धर्म माने बैठे हैं भाई साहब। बताओ 24 घंटा क्या चल रहा है हमारे ज्ञान में? पर परमात्मा की पूजा करनी है, भक्ति करनी है, अनुव्रत लेना है, महाव्रत लेना है। अरे वे तेरे सब आ जाएंगे, चिंता मत कर, मुक्ता कर अपनी आत्मा की, है भाई साहब। प्रभु की भक्ति करने का निषेध नहीं है, पर उस भक्ति में मुक्ता अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा की होना चाहिए। ज्ञानियों के जीवन में भी भाई साहब व्रत होते हैं, प्रभु की भक्ति होती है, पूजा होती है, लेकिन अपने आप को जिनवर देव के द्वारा हुआ बताए गए जो तत्व है ना, उसमें अपने उपयोग को बुद्धि पूर्वक लगाने की बात है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं कि भाई साहब उसके बिना, यानी लाखों करोड़ों व्रत तप पूजा भक्ति यात्रा करे, लाखों करोड़ों लगा के बड़े बड़े मंदिर बनवा दे, तथापि उसके द्वारा कहीं आत्मा पकड़ में नहीं आता है। समझ में आप? तो हमने अनंत बार बनवाई, चिंता की कोई बात नहीं है, तब भी आत्मा तो पकड़ में नहीं आया। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे उपजायो पैर आत्म ज्ञान बिना सुख देश में पाया। ये तो हमारा पूर्व का इतिहास है ना। यदि धन से धर्म होता हो तो बेचारे निर्धनों को रोना पड़ेगा, है भाई साहब। तो ये धन वाले ही है भाई साहब, बोली लगा देती है करोड़ों की लाखों की, ऐसा यही धर्म होगा। वो बेचारा वो तो बैठा है कैसे, तो उसे धर्म हो नहीं सकता, होने में नहीं। तो कहते हैं यदि धन से धर्म होता हो तो बेचारे निर्धनों को रोना पड़ेगा, उन्हें कभी धर्म नहीं होगा। बाह्य क्रिया कांड या धन के आधीन धर्म नहीं है। देखो इसकी चर्चा रतन करण सराफाचार्य जी ने, सदा सुल्तान जी ने बड़ी सुंदर की है। धर्म किसे कहना? जब आत्मा स्वयं ज्ञाता दृष्टा रूप से पठन करता है, तब उसकी पर्याय में धर्म की प्राप्ति होती है। समझ में आया? और ऐसा धर्म जो है भाई साहब मूल नहीं मिले, अगर ऐसा धर्म अगर मूल मिल जाता हो तो सबसे पहले करोड़पतियों को मिलेगा, अरबपतियों को मिलेगा। समझ में आया भाई साहब? ये तो आपको अपना पुरुषार्थ अंदर से जागृत करना पड़ेगा, नहीं तो पैसे वालों के आदि हो जाएगा धर्म। फिर निर्धन जो गरीब है वे तो कभी धर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो कहते ऐसा धर्म भाई साहब मूल नहीं मिले, और ऐसा धर्म संवेद शिखर यात्रा पे भी नहीं मिले। ऐसा धर्म तो भाई साहब आत्मा के पास में है। जब ये आत्मा स्वयं ही परिणाम जब ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणन करती है, तब उसकी पर्याय में भाई साहब धर्म की उत्पत्ति होती है, यानी रत्नात्रय की उत्पत्ति होती है। तो कहते हैं यदि धन से धर्म होता हो तो बेचारे निर्धनों को रोना पड़ेगा, उन्हें कभी धर्म नहीं होगा। बाह्य क्रिया कांड या धन के अधीन धर्म नहीं है। समझे? बड़ी बड़ी क्रियाएं कर ली धर्म की, आपने अनंत बार की हैं, पर आपकी पर्याय में भाई साहब धर्म हुआ है क्या? अरे धर्म अगर हो जाता तो भाई साहब आप यहाँ पंचम काल में उत्पन्न नहीं होते। ये इसी बात का सबूत है कि आज तक हमारी पर्याय में भाई साहब धर्म हुआ ही नहीं है। कितने क्रिया कांड करे, कौन कौन से क्रिया कांड नहीं करे धर्म के नाम पर धर्म हुआ क्या? इसका मतलब धर्म एक अलग चीज है। जब पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की होती तब धर्म की शुरुआत होती है। समझ आया? यही समझाना चाहते हैं। कहते हैं यदि धन से धर्म होता हो तो बेचारे निर्धनों को रोना पड़ेगा, उन्हें कभी धर्म नहीं होगा। बाह्य क्रिया कांड या धन के अधीन धर्म नहीं है। भीतर, अब कहते कहाँ है धर्म? तो बताते भीतर पाताल में द्रव्य स्वभाव में, पाताल यानी अपना द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव में भगवान विराज रहा है। कहाँ है? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे। बाहर के भगवान को भगवान दिखते उसे, अंदर का भगवान दिखता ही नहीं। दिखे तो जब यहाँ जो बातें चलती हैं, अध्यात्म की चर्चा चलती है, उसमें रुचि नहीं दिखाएगा तो उसे अपना भगवान आत्मा कैसे देखेगा? ईमानदारी की बात बताइए आप। जो अपने उपयोग को
हरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे नहीं ले जाओगे तो आपको अपना भगवान आत्मा कैसे दिख जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो आज हरिहंत तो सिद्ध परमात्मा में भगवान नहीं होते, समझ गए? तो फिर आपकी पूजा भक्ति करना भी व्यर्थ ही गया ना। अगर आपने स्वभाव से अपने आत्मा को भगवान रूप से स्वीकार ना किया तो भाई साहब आप जो भगवान की पूजा करते हो ना, भक्ति करते हो, वो आपकी व्यर्थ ही चल जाए, क्योंकि ना तो आप भगवान को जानते हो ना आत्मा को जानते हो। आप तो कहते हैं भैया बाय क्रिया कांड या धन के अधीन धर्म नहीं है, भीतर जाइए, पाताल में जाइए। क्या पाताल में? यानी द्रव स्वभाव में भगवान विराज रहा है, यानी पर्याय में पूरी तरह से भाई साहब लॉकडाउन कर दीजिएगा। आप पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दीजिएगा। भाई साहब अंदर अपना ध्रुव स्वभाव जो तीनों काल वितराग विज्ञान स्वरूप है, उसमें जब आपकी पर्याय काम करती है तो भाई साहब उस समय धर्म का प्रारंभ होता है। तो कहती है द्रव स्वभाव में भगवान विराज रहा है। हम तो भगवान को पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते फिरते हैं। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहे उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई पार चढ़े चढ़ चीके, कई कहे प्रभु हेठ जमी की, कई कहे प्रभु आसमान के ऊपर, मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोई में मोई सूरत नीचे। ऐसी बात किसने लिखी है? बनारसी दास जी श्रावक थे, ज्ञानी थे, गृहस्थ अवस्था में रहने वाले थे, ऐसी बात लिखते थे। कई तो भगवान के दर्शन करने के लिए भाई साहब बाबा हो गए हैं, कई जो है क्षेत्रों पे चले गए भाई साहब भगवान के दर्शन करने के लिए हैं। कई कहते हैं कि भाई साहब प्रतिमा भाई भगवान है, प्रतिमा बनाकर, कई प्रणाम करें गण मूरत, यानी समझे भगवान की प्रतिमा बना के कीर्ति है। और कई जो है भाई साहब पहाड़ पे चढ़े गए हैं, कई कहता है भगवान आसमान के ऊपर, कोई कहता है कि भाई साहब जमीन के नीचे। तो बनारसी दास जी कहते हैं मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोई सूरत। हो गया तो गृहस्थ जीव कितना भाई साहब आप समझिए, गृहस्थ धर्म उनको पता नहीं है, वो भी एक धर्म है भाई साहब। हरिहंत परमात्मा ने दो बताया ना, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो कहते हैं वाय क्रिया कांड या धन के अधीन धर्म नहीं होता, भीतर पाताल में द्रव स्वभाव में भगवान विराज रहा है। ऐसा समझिए, उसे पकड़ तो सम्यक दर्शन धर्म का प्रथम सोपान प्राप्त होगा। क्या होगा? जब पर्याय की पकड़ में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा आ जाता है, तब उसकी पर्याय में भाई साहब सम्यक दर्शन रूपी रतन की प्राप्ति होती है। अनादि काल से हमने एक ही काम अच्छा किया था कि भाई साहब नित्य निरोध से निकल आए आप, ये सबसे बढ़िया काम किया। अब नित्य निरोध में तो नहीं जाओगे, अगर अपने आत्मा को नहीं जाना तो इतर निरोध में जाओगे। इसीलिए ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं जो कभी भी नित्य निरोध से निकले नहीं है और कभी भी नित्य निरोध से निकलेंगे भी नहीं। ऐसे अनंत हमारे साथी है, उसको तो अपन पार करके आ गए। इसीलिए वो काम तो आपने बहुत अच्छा कर लिया। अब दूसरा काम कर लीजिए कि पर्याय को भाई साहब अपने द्रव स्वभाव की पकड़ में बना लीजिए। जिस समय पर्याय की पकड़ में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा आ जाता है, उस समय समझिए आपने जीवन का दूसरा काम अच्छा किया। क्या भाई साहब है? और अगर ये काम अगर नहीं हुआ तो भाई साहब त्रियंच गति में जाने से ना तो हमें कोई रोक सकता है ना आपको रोक पाएगा है। तो कहते हैं भाई साहब यहाँ यह समझाया जा रहा है कि भीतर पाताल में द्रव स्वभाव में भगवान विराज रहा है, यानी पर्याय को अंदर ले जाइए। कितने अंदर ले जाना है? अरे शरीर से भिन्न, पुण्य पाप के परिणामों से भी भिन्न, और एक समय की पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है। जब पर्याय भाई साहब अंदर पाताल में विराजमान, भीतर भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, तो कहते हैं भीतर पाताल में द्रव स्वभाव में भगवान विराज रहा है, उसे पकड़ तो सम्यक दर्शन धर्म का प्रथम सोपान प्राप्त होगा।
ये काम हमें करने जैसा लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य किए बिना हमारे भाई साहब मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते हैं। हमारी 4 गति 84 लाख योनियों का जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता है। इसीलिए ज्ञानी पंच परमेष्टि आदि हमको समझाते हैं कि भाई साहब सम्यक ज्ञान उत्पन्न कीजिए सर्वप्रथम, और उस पर्याय में पकड़ अपने द्रव्य स्वभाव की जब हो जाती है तब वह भाई साहब मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चर्चा। इस प्रकार में सुंदर चर्चा 781वें नंबर के बोर्ड के माध्यम से हमने इसका स्वाध्याय किया है। कल फिर 782वें नंबर का बोर्ड प्रारंभ करेंगे। अभी समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 कर्म। बोलो द्वारसांग जन्माणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र।